दोस्तों, मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल, अभिनव ड्राइवर फैक्ट्री से आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आ रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट है और बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे इस चीज़ का फ़ोन करते हैं कि सर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के क्या इशू रहेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होगा। क्योंकि और मैं आपको बता देता हूँ, ड्राइवर इतिहास की भर्तियों में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस को गहनता से चेक करते हैं वो दिल्ली पुलिस है। डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, इसका क्या रीज़न रहा होगा, उसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर में ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी पात्रता है कि उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में ड्राइवर लाइसेंस को चेक करने के बाद में ही आपको जो है ज्वाइनिंग दिया जाता है, जैसे वेरिफिकेशन करते हैं उसी प्रकार से इसका बहुत बड़ा रीजन रहा है। और वो क्या रीजन रहा है, डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है और दिल्ली पुलिस जो है ड्राइवर लाइसेंस को इतनी गहनता से क्यों चेक करती है, इसका मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। हम जो पिछले 10 साल से ड्राइवरों की भर्ती ही जो हम करवा रहे हैं, हमारा ड्राइवर का ही काम है। देश का एक इकलौता ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो ड्राइवर से संबंधित ही हम तैयारी कराते हैं, तो चाहे आप रिटर्न की तैयारी करो चाहे ड्राइवरी की। बात करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर या ड्राइवर भर्ती में ड्राइवर लाइसेंस की कौन कौन सी त्रुटियां हैं और डिपार्टमेंट ये सब क्यों कर रहा है, क्या इसकी वजह रही होगी और क्या इसकी वजह। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में 2012 में सुल्तान नाम के अभ्यर्थी ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था ड्राइवर लाइसेंस से। किससे ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई करके? सुल्तान सिंह नाम का अभ्यर्थी था जिसने 2012 में ड्राइवर की भर्ती को जो है ज्वाइन किया उसने। उसके बाद उसका जो लाइसेंस था वो मथुरा अथॉरिटी का बना हुआ था। कहाँ का बना हुआ था? मथुरा अथॉरिटी में। और उसकी जब दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन करवाया तो वो वेरिफिकेशन उस लाइसेंस का वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे उन मथुरा से बने हुए जो है ड्राइवर लाइसेंसों की जो है गहनता से जांच की और उसका जो है मॉडल टाउन थाने पीसीआर में पदस्थ अभ्यर्थियों का जो है वो चेक किया गया। तो उसमें 81 ड्राइवर लाइसेंसों की जांच किया, जिसके अंदर में जो है वो जांच भी जो है उस एफआईआर होने के बाद में जो है डिपार्टमेंट के अंदर सबसे साफ सुथरी छवि जिनकी इंस्पेक्टर छतर सिंह साहब ने किया और उसके आधार पर जो है मॉडल टाउन जो थाना है पीसीआर में जो तैनात जो अभ्यर्थी थे, जो 2007 की जो भर्ती हुई थी लमसम, उसमें 600 ड्राइवर्स की भर्ती हुई थी। उसमें जो है ये मथुरा अथॉरिटी के जो जाली लाइसेंस बने हुए थे उसमें से 12 अभ्यर्थियों को जो है बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? कि इनके जो लाइसेंस थे वो मथुरा अथॉरिटी के जो है बने हुए थे और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट उसके बाद में जो भी ड्राइवर की भर्ती हुई है उसको ज्वाइनिंग देने से पहले दिल्ली पुलिस खुद स्वयं ड्राइवर लाइसेंसों की अपने खुद के जवान भेजकर उस संबंधित अथॉरिटी में जांच करती है कि ये लाइसेंस सही है या गलत है। ये वजह दिल्ली पुलिस की रही है, ये कारण दिल्ली पुलिस का रहा है कि नकली लाइसेंस कोई न हो। क्योंकि हम ड्राइवर पद पे जो भर्ती कर रहे हैं ये सब चीजें, ये सब खामियां दिल्ली पुलिस के अंदर में हुई थी। 2007, 2009, 2012 के बहुत बड़े दिल्ली पुलिस में जो है रिक्रूटमेंट हुए थे। ये रिक्रूटमेंट होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसमें राष्ट्रमंडल गेम थे। राष्ट्रमंडल गेम के अंदर दिल्ली पुलिस ने 6-6 हजार कांस्टेबल को भी जो है कि 2-2 लगातार भर्तियां निकाली थी। उन भर्तियों के अंदर में विगत ये 2 जो भर्तियां थी, 2007 की भर्ती, 2009 की भर्ती, 2012 की भर्ती, जब ये जो है सुल्तान सिंह नाम के अभ्यर्थी ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया था नकली लाइसेंस से, उसकी जब जांच किया दिल्ली पुलिस ने वो नकली मिला। उसके बाद में जो है ये दोनों भर्तियां बहुत ही ज्यादा जो है गहराई में और जांच के दायरे में आ गई। फिर उसके बाद 81 लाइसेंसों की जो है जांच की गई मथुरा अथॉरिटी में। मथुरा अथॉरिटी में उसमें से 12 लाइसेंस इस प्रकार के जाली लाइसेंस मिले जिनका वहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस जो है भर्ती विभाग यानी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट इतना सतर्क हो गया ड्राइवर लाइसेंसों की त्रुटि को लेकर। उसके बाद जो भी भर्ती हुई है उसमें ज्वाइनिंग से पहले जो है उन्होंने जो है ड्राइवर लाइसेंसों की जो है वेरिफिकेशनें की हैं, उसके बाद दिया है। और जो 81 लाइसेंस की जांच किया था मथुरा अथॉरिटी में से, उसमें 12 लाइसेंस जो है बिल्कुल जाली लाइसेंस मिले। उनकी जो है मॉडल टाउन थाने के अंदर पीसीआर में तैनात हुए अभ्यर्थी थे और उनकी जांच जो है जिसकी डिपार्टमेंट के अंदर
जो अच्छी छवि रही थी, छतर सिंह साहब ने उनकी जांच की थी और उनको जो है डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया था। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे हार्ड ड्राइवर लाइसेंस की जांच होती है उसके अंदर में, क्योंकि उसका कारण भी है कि दिल्ली पुलिस आपको राजधानी के अंदर में गाड़ी चलानी है। तो आपको यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं तो आपको अपने लाइसेंस की 2 चीज अवश्य करा लें, ये मेरे कहने से आप इसको यकीनन मान के चलिए। अभी पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस का क्रेज बहुत कम था और जो है ऑफलाइन लाइसेंस बनते थे, उनके रिकॉर्ड होते थे, बहुत सारे बाबू रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते थे। आज के इस समय में अथॉरिटियों को सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। आपका जिस अथॉरिटी का आपका लाइसेंस बना हुआ है, चाहे वो हैवी हो, आपने 2 बार या 3 बार उसको रिन्यूअल करवा लिया हो, तो आप एक बार जो है उसमें कुछ नहीं, मात्र 400 से 500 रुपए लगते हैं। एक आपको संबंधित अथॉरिटी को, एक अपनी जो जिस अथॉरिटी का लाइसेंस बना हुआ है उस संबंधित अथॉरिटी को डीएल सत्यापन की एक आपको एप्लीकेशन देना है। डीएल सत्यापन यानी मेरे लाइसेंस का मुझे सत्यापन करवाना है कि वो सही तरीके से इस अथॉरिटी के अंदर में उसका रिकॉर्ड इंदराज है या नहीं है। ये आप उसको ऑनलाइन चेक कर लेते हो, उसके बाद भी उसको जाके, बहुत सारी अथॉरिटियां हैं लाइसेंस ऑनलाइन दिखा देती हैं, आपका रिकॉर्ड है, फिर भी आप एक बार जो है वहां जाइए और डीएल सत्यापन के लिए वह फॉर्म अप्लाई कीजिए। उस फॉर्म अप्लाई में आप अपना खुद का नाम, पता, एड्रेस, आपके लाइसेंस जारी तिथि, आपकी उसकी डेट, लाइसेंस नंबर, ये लिख के और आपके लाइसेंस की फोटोकॉपी और संबंधित उसकी फीस यदि आप जारी करेंगे तो वो बाबू आपके रिकॉर्ड में उस डीएल सत्यापन में सब कुछ लिख के आपको वो जो उस पर मोहर मार के दे देगा कि आपका जो लाइसेंस है संबंधित अथॉरिटी से बना हुआ है, जिसके डीएल नंबर इतने हैं, जिसकी तिथि इसे बनी हुई है, वो स्टैंप लगेगी, उससे आप सर्टिफाइड हो जाएंगे कि मेरा लाइसेंस बिल्कुल सही है और इस अथॉरिटी से बना हुआ है। बहुत सारे आदमी का ये इशू रहता है कि लाइसेंस दूसरे स्टेट से बना लेते हैं, वो लाइसेंस आपके चलेंगे तो आप चाहे किसी स्टेट के जो है नागरिक हो, वो आपका मूल निवास हो, आप पहले दूसरे स्टेट में आप अस्थायी रूप से रहते थे, आपके फादर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, आप कोई काम करते थे, वो वहां से आपका लाइसेंस यदि बन गया है और वो लाइसेंस आपका वैलिड है कि जिस प्रकार से हमारी शिक्षा नीति है उसी प्रकार से परिवहन विभाग के अंदर वाहन अधिनियम 1988 में लिखा है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका अस्थायी या स्थायी एड्रेस देके कहीं से भी किसी भी राज्य के स्टेट से बना हुआ लाइसेंस हर स्टेट के अंदर में हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में उसका वैलिड है यदि उसका रिकॉर्ड सही बना होगा तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना लाइसेंस को चेक करवा लें। और इस भर्ती में यदि आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, आपको तैयारी करना है तो जुड़े रहें अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के YouTube परिवार से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पीटीएस जाड़ोदा कला ट्रेनिंग सेंटर तक जाना है और दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना है तो जुड़िए हमारे दिल्ली पुलिस मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी से, जिसमें आपको रिटर्न, ड्राइवरी और फिजिकल हर प्रकार की तैयारी आपको कराएंगे। अभी रिटर्न के लिए जल्द ही जो है आने वाली 15 या 20 तारीख के बीच में आपको हमारी बुक होगी, जिसके अंदर में व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रखरखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल, ये ड्राइवर की सबसे बेहतर बुक होगी। क्योंकि हमारा ये 10 साल का एक्सपीरियंस जो विभिन्न ड्राइवरों की भर्ती हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको जो है तैयार किया है। तो दोस्तों जल्दी इसको आप फ्लिपकार्ट और उस पर जो खरीद सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।